करने के लिए भारतीय अवाम मौजूद है, तो क्या अभी वहां पर भारतीय अवाम मौजूद है? क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? भारत की जानिब से ये मैं क्लियर करता चलूं कि भारत की जानिब से जो आज की परेड की तकरीब मंसूख कर दी गई थी, जो ऑडियंस थी उनको रोक दिया गया था और ना ही वहां पर कोई। जी अहमद कुरैशी, आपसे हम गाहे बगाहे इसी तरह अपडेट लेते रहेंगे। अभिनंदन ने क्या कहा, ताजा तरीन उनकी जानिब से क्या बयान सामने आए, अभी आपको सुनाते हैं। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था, और मैंने इजेक्ट किया। इजेक्ट करते ही उसके बाद जब मेरा पैराशूट खुला और जब मैं नीचे गिरा, मेरे पास पिस्तौल थी और लोग बहुत ज़्यादा थे और मेरे पास बचाव का सिर्फ एक ही साधन था। मैंने अपनी पिस्तौल गिरा दी तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफ़ी ऊंचा था। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे इन लोगों से बचाया, मुझे और कुछ होने नहीं दिया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। आई सी पीस इन इट। आई हैव स्पेंट टाइम विद द पाकिस्तानी आर्मी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इंडियन मीडिया बात हमेशा बढ़ा चढ़ा के कहती है, जो छोटी सी चीज़ होती है उसका बहुत ही उसको इतना आग लगा के, इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं वो, उसमें लोग बहकावे में आ जाते हैं। मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था और मैंने इजेक्ट किया। इजेक्ट करते ही उसके बाद जब मेरा पैराशूट खुला और जब मैं नीचे गिरा, मेरे पास पिस्तौल थी और लोग बहुत ज़्यादा थे और मेरे पास बचाव का सिर्फ एक ही साधन था। मैंने अपनी पिस्तौल गिरा दी तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफ़ी ऊंचा था। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे इन लोगों से बचाया, मुझे और कुछ होने नहीं दिया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। आई सी पीस इन इट। आई हैव स्पेंट टाइम विद द पाकिस्तानी आर्मी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इंडियन मीडिया बात हमेशा बढ़ा चढ़ा के कहती है, जो छोटी सी चीज़ होती है उसका बहुत ही उसको इतना आग लगा के, इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं वो, उसमें लोग बहकावे में आ जाते हैं। मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था और मैंने इजेक्ट किया। इजेक्ट करते ही उसके बाद जब मेरा पैराशूट खुला और जब मैं नीचे गिरा, मेरे पास पिस्तौल थी और लोग बहुत ज़्यादा थे और मेरे पास बचाव का सिर्फ एक ही साधन था। मैंने अपनी पिस्तौल गिरा दी तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफ़ी ऊंचा था। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे इन लोगों से बचाया, मुझे और कुछ होने नहीं दिया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। आई सी पीस इन इट। आई हैव स्पेंट टाइम विद द पाकिस्तानी आर्मी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इंडियन मीडिया बात हमेशा बढ़ा चढ़ा के कहती है, जो छोटी सी चीज़ होती है उसका बहुत ही उसको इतना आग लगा के, इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं वो, उसमें लोग बहकावे में आ जाते हैं। मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था और मैंने इजेक्ट किया। इजेक्ट करते ही उसके बाद जब मेरा पैराशूट खुला और जब मैं नीचे गिरा, मेरे पास पिस्तौल थी और लोग बहुत ज़्यादा थे
और मेरे पास बचाव का सिर्फ एक ही साधन था, मैंने अपनी पिस्तौल गिरा दी। तो मैंने भागने की कोशिश की, मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफ़ी ऊंचा था। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे इन लोगों से बचाया, मुझे और कुछ होने नहीं दिया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए, जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। आई सी पीस इन इट। आई हैव स्पेंट टाइम विद द पाकिस्तानी आर्मी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इंडियन मीडिया बात हमेशा बढ़ा चढ़ा के कहती है, जो छोटी सी चीज़ होती है उसका बहुत ही उसको इतना आग लगा के, इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं वो, उसमें लोग बहकावे में आ जाते हैं। मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था, और मैंने इजेक्ट किया। इजेक्ट करते ही उसके बाद जब मेरा पैराशूट खुला और जब मैं नीचे गिरा, मेरे पास पिस्तौल थी और लोग बहुत ज़्यादा थे और मेरे पास बचाव का सिर्फ एक ही साधन था, मैंने अपनी पिस्तौल गिरा दी। तो मैंने भागने की कोशिश की, मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफ़ी ऊंचा था। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए। भारतीय पायलट अभिनंदन की जानिब से ताज़ातरीन बयान जो उनका रिहाई से पहले दिया गया, आपने मुलाहिजा किया। इसी हवाले से बात करेंगे वहाँ का बॉर्डर पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अहमद कुरैशी से। अहमद, आगाह कीजिएगा, ताज़ातरीन सूरत हाल क्या है? अभिनंदन की क्लियरेंस, सिक्योरिटी क्लियरेंस के हवाले से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, अभी सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए ये अभिनंदन जो हैं वो अपने कॉन्वॉय की शक्ल में जो ले जाया गया इन्हें, अभी ये वाघा बॉर्डर पर ही मौजूद हैं। सिक्योरिटी क्लियरेंस के हवाले से जो पेपर है और जो सफरी दस्तावेजात हैं ये चेक किए जा रहे हैं। दस्तावेजात की भी तो ये भारतीय पायलट को इंडियन हुकाम के हवाले कर दिया जाएगा। अहमद, ये भी बताएगा कि कहा जा रहा है कि भारतीय पायलट के साथ साथ उनके एयर अताशी भी भारत जाएंगे। जी बिल्कुल, एयर अताशी जो हैं वो बिल्कुल उनके साथ जाएंगे। अभी जो 12 गाड़ियों का एक कॉन्वॉय गुजरा है यहाँ से, जिसमें ये तमाम लोग मौजूद थे, जिसमें इंडियन जो हाई कमीशन है पाकिस्तान में उनके अफसरान मौजूद थे, फॉरेन ऑफिस के लोग थे, और ये जो एयर अताशी हैं ये भी मौजूद थे और ये इनके साथ ही जाएंगे और जो इंडियन एयरफोर्स है वो इन्हें रिसीव करेगी वहाँ पर। जी अहमद, भारतीय मीडिया के मुताबिक तो कहा जा रहा है कि अभिनंदन को 9 बजे तक जो है सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल जाएगी और 9 बजे तक उन्हें भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, मैंने आपको जैसा पहले बताया कि तकरीबन 25 से 30 मिनट का जो ये टाइम लगेगा इनको तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें क्लियर करते हुए, उन्हें चेक करते हुए, तो उसके बाद जो है ये भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा इन्हें, और उनसे बाकायदा रिसीविंग ली जाएगी कि एक जंगी कैदी जो है वो इंडियन फोर्सेस के हवाले किया है पाकिस्तान। जी अहमद, ये भी बताया कि आज भारत की जानिब से परचम कुशाई की तकरीब मंसूख की गई थी, तो इस वक्त आप दूसरी जानिब क्या मनाजिर देख रहे हैं, क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त तो परेड खत्म हो चुकी है, लेकिन चूंकि जो तकरीब परचम कुशाई की होती है और परेड होती है, दोनों जानिब बहुत रश होता है, लेकिन आज सिर्फ पाकिस्तानी साइड पे जो है वो रश देखा गया और शहरियों का जोश और जज्बा जो है वो काबिल दीद था। लेकिन दूसरी साइड पे यकीनन जो मोदी सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसने अपनी इस जो ये नेग्लिजेंसी है जो पिछले 2 दिन से बयान दिए जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान पे बताया जा रहा है कि 300 जो लोग हैं हमने एयर स्ट्राइक में को मारा, पाकिस्तान का तैयारा गिराया, वो सबूत देने में नाकाम रहे। इवन के अपनी अवाम जो है उनकी अपने इंडियंस हैं वो आज सवाल कर रहे हैं मोदी से, और ये आज जो इन्होंने परेड कैंसिल की है इससे बहुत ज्यादा जो भारतीय जो लोग हैं, जो भारत के रहने वाले लोग हैं, उनको दिल बर्दाश्त हुए और वो क्वेश्चन मार्क जो है वो मोदी पर उन्होंने उठा दिए हैं। जी बिल्कुल अहमद, गो बैक गो जो मोदी है उसका हैशटैग भी ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन चुका है और इमरान खान के लिए नोबेल पीस प्राइज का भी टॉप ट्रेंड बन चुका है हैशटैग के तौर पर ट्विटर पर, क्योंकि मोदी की जानिब से तो हमेशा जारियत ही और इंतहा पसंदी ही सामने आई है, कभी भी मुस्बत रवैया सामने नहीं आया। जी बिल्कुल, ये तो भारत की रवायती एक हठधर्मी है जो हर बार जो है जब भी इलेक्शन करीब आता है तो इस किस्म के स्टंट, पॉलिटिकल स्टंट ये खेलते हैं, लेकिन ये इस बार जो पॉलिटिकल स्टंट खेला मोदी ने ये उल्टा उनके गले पड़ चुका है और पूरी दुनिया इस चीज को मान चुकी है और वो पूरी दुनिया जो है वो इस चीज को ब्रीफ कर रही है, गवाही दे रही है कि पाकिस्तान में जो इंडियन कैदी
इंडिया के हवाले अब ये कर रहे हैं, ये एक सॉफ्ट इमेज जो है, ये इस चीज ने साबित कर दिया, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के इस एक्ट ने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। लेकिन दूसरी जानिब जो तैयारे गिरे वो भी एक उनको वार्न कर दिया कि अगर दोबारा इस किस्म की कोई भी ऐसी एक्टिविटी हुई तो पाकिस्तान जो है वो मुंह तोड़ जवाब देगा और भरपूर दिफा जो है वो अपने मुल्क का, अपनी सरहदों का करेगा। जी अहमद, सिक्योरिटी के हवाले से आगाह कीजिएगा कि सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं, तो क्या सूरत हाल है सर? जी, वाघा बॉर्डर पर आम दिनों में की रेंजर्स की तो सिक्योरिटी रहती है, लेकिन चूंकि ये एक सेंसिटिव पर्सनैलिटी है, एक जंगी कैदी को लेकर जा रहे हैं, उसके साथ इंडियन हाई कमीशन के लोग हैं, उसके साथ जो इनके एयर अताशी वो मौजूद है, फॉरेन ऑफिस, तो यकीनन ये सिक्योरिटी जो है फुल प्रूफ थी। 12 गाड़ियों का ये कॉन्वॉय था, आगे और पीछे इस जहाँ पे इनकी जो गाड़ी, जिस गाड़ी में ये सवार थे, उनकी आगे और पीछे जो पुलिस एहलकार हैं वो मौजूद थे। इसके अलावा जो हसास इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे, सभी जो है उनको एक सिक्योरिटी हसार में ये कॉन्वॉय जो है वो वाघा बॉर्डर के अंदर एंटर हुआ, जहाँ पे अभी जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो है जांच पड़ताल जारी है। जी अहमद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। वो नाज़रीन जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया, उन्हें दिखाते हैं कि रिहाई से पहले गिरफ्तार भारतीय पायलट की जानिब से जो बयान सामने आया है उसमें उन्होंने क्या कहा है। मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था, और मैंने इजेक्ट किया। इजेक्ट करते ही उसके बाद जब मेरा पैराशूट खुला और जब मैं नीचे गिरा, मेरे पास पिस्तौल थी और लोग बहुत ज़्यादा थे और मेरे पास बचाव का सिर्फ एक ही साधन था, मैंने अपनी पिस्तौल गिरा दी। तो मैंने भागने की कोशिश की, मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफ़ी ऊंचा था। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे इन लोगों से बचाया, मुझे और कुछ होने नहीं दिया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए, जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। आई सी पीस इन इट। आई हैव स्पेंट टाइम विद द पाकिस्तानी आर्मी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इंडियन मीडिया बात हमेशा बड़ा चढ़ा के कहती है, जो छोटी सी चीज़ होती है उसका बहुत ही उसको इतना आग लगा के, इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं वो, उसमें लोग बहकावे में आ जाते हैं। मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। गिरफ्तार भारतीय पायलट अभिनंदन की रिहाई से पहले जो बयान उन्होंने दिया, उन्होंने अफवाज पाकिस्तान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मेरे साथ मुस्बत रवैया इख्तियार किया गया, मुझे लोगों से बचाया गया, जब मुझे रेस्क्यू किया गया तो मुझे बहुत अच्छी फर्स्ट एड दी गई। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट करें कि भारतीय पायलट अभिनंदन को भारत के हवाले करने के लिए वाघा बॉर्डर पहुंचाया गया था, जहां पर उन्हें भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया है। उनके रताशी भी उनके हमरा भारत रवाना हो चुके हैं। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट करें कि अभिनंदन को भारत के हवाले कर दिया गया है। गिरफ्तार पायलट अभिनंदन को आज भारत के हवाले करना था, जिन्हें अब भारत के हवाले कर दिया गया है। वाघा बॉर्डर के जरिए उन्हें भारत के हुकाम के हवाले कर दिया गया है। भारतीय पायलट अभिनंदन जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, उन्हें आज भारतीय हुकाम के हवाले किया जाना था और उन्हें अब भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया है। वाघा बॉर्डर पर उन्हें इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में लाया गया, जहां पर उन्हें भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया है। रताशी डीजी कड़ियां भी उनके साथ वहां पर मौजूद थे, जिन्हें भारत के साथ जाना था और वो भारत उनके साथ चले गए हैं। भारतीय पायलट अभिनंदन को भारत के हवाले कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारतीय पायलट की रिहाई का ऐलान किया था। अभिनंदन को वाघा बॉर्डर पर भारत के हवाले किया गया है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से अभिनंदन को रिहा किए जाने का ऐलान किया गया था, जिन्हें अब भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया है। और एयर अताशी जेडी कड़ियां भी विंग कमांडर के साथ भारत जा चुके हैं। आपको बताएं कि गिरफ्तार पायलट अभिनंदन को वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया है और एयर अताशी जेडी कड़ियां भी विंग कमांडर के साथ भारत जा चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में यह फैसला किया गया था और ऐलान किया गया था कि भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि अमन का पैगाम पाकिस्तान की जानिब से बार बार दिया जा रहा है। हमेशा मुज़ाकरात की बात की गई, हमेशा अमन की बात की गई, जंग से दूर रहने की बात की गई। इसी के पेश नज़र आज भारतीय पायलट अभिनंदन को वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान
अमन का ख्वाह है, जंग का नहीं। पाकिस्तान अमन चाहता है और अमन ही खित्ते का इसी सूरत में मुमकिन है जब जंग ना हो। और इसी अमन के पेश नज़र आज भारतीय पायलट को भारत के हुकाम के हवाले कर दिया गया है। वाघा बॉर्डर पर अभिनंदन को भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया, जहां पर उन मौजूद थे, उनके वालिदैन, भारतीय अवाम वहां पर मौजूद थी। भारतीय हुकाम के हवाले अभिनंदन को कर दिया गया। कुछ देर पहले इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में वाघा बॉर्डर पर भारतीय पायलट अभिनंदन को लाया गया। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस करवाई गई और अब उन्हें भारतीय हुकाम के हवाले किया गया, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से खैर सगाली का पैगाम देते हुए, अमन का पैगाम देते हुए ये फैसला किया गया था कि भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा किया जाएगा। और रिहाई से पहले अभिनंदन की जानिब से पैगाम भी आया। उन्होंने वीडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने भारत में मौजूद तमाम जितनी भी अफवाज हैं उनको यही कहा कि पाकिस्तान की अफवाज ने उससे बहुत अच्छा सलूक किया। वो ये दुआ करते हैं कि उनकी अफवाज भी इसी तरह बेहतर सलूक करें। उन्होंने साथ ही साथ मीडिया के मस्बत रवैये पर भी बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मीडिया इंतहाई मस्बत मीडिया है और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि भारतीय मीडिया मनफी तरीके से खबरों को पेश करता है और मिसाला लगाकर बात की जाती है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि अभिनंदन को वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया है। अभिनंदन जो कि पाकिस्तान में मौजूद थे, भारतीय पायलट थे, उन्हें आज भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया है। वज़ीर आज़म के फैसले के बाद उन्हें भारतीय हुकाम के हवाले किया गया, क्योंकि वहां पर फैसला किया गया था। पार्लियामेंट के इजलास में इमरान खान की जानिब से ऐलान भी किया गया था कि अमन का पैगाम देते हैं हम और भारतीय पायलट को रिहा किया जाएगा, जिन्हें अब रिहा कर दिया गया है और भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया है। एयर अताशी जेडेकड़ियाँ भी भारत उनके साथ रवाना हो चुके हैं। अभिनंदन जो कि भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में थे, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में यह फैसला किया गया और उस फैसले के पेश नज़र उन्हें अभी रिहा कर दिया गया है। आपको बताएं कि सिफारती ज़राए का कहना है कि भारतीय रताशी ग्रुप कैप्टन जेडेकड़ियाँ भी इस सफरी दस्तावेजात साथ लेकर उनके साथ रवाना हो चुके हैं। और यूरोपीय कौंसिल बराए खारजा ताल्लुकात ने भारतीय पायलट के रिहा करने के पाकिस्तानी इक़दाम का खैर मकदम किया है। आलमी बरादरी भी इस चीज़ पर खुश है कि पाकिस्तान की जानिब से हमेशा अमन का पैगाम दिया जाता है, अमन की बात की जाती है, कभी भी जंग की या कभी भी इंतहा पसंदी की बात नहीं की जाती। पाकिस्तान ये उम्मीद रखता है, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से भी ये कहा गया कि हम ये उम्मीद रखते हैं कि अब मोदी सरकार और इंडिया की जानिब से भी मुस्बत रवैया सामने आएगा, क्योंकि हमारी जानिब से हमेशा अमन की बात की गई है, हमेशा से अमन का ख्वाह रहा है पाकिस्तान, हमेशा हर फोरम पर अमन के लिए ही बात की गई है और कहा गया है कि जो भी मसाइल हैं मुज़ाकरात के ज़रिए हल हो सकते हैं। और उन्हीं तमाम तर पेश नज़र आज भारतीय पायलट को पाकिस्तान से भारत रवाना कर दिया गया है। वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया है, क्योंकि इमरान खान की जानिब से ये अमन का एक पैगाम है भारत के लिए, जो कि उन्होंने ऐलान भी किया था कि हम पाकिस्तान भारत को अमन की जानिब आने की पेशकश करते हैं, मुज़ाकरात की पेशकश करते हैं। जितने भी मसाइल हैं टेबल टॉक के जरिए हम हल करना चाहते हैं, जंग नहीं चाहते, ऐसा कहा गया था। इमरान खान की जानिब से वज़ीर आज़म मोदी को अमन की पेशकश की गई थी, हमेशा अमन की ही बात की गई। गिरफ्तार भारतीय पायलट जो कि पाकिस्तान में मौजूद थे, उन्हें भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया है। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में कुछ देर पहले उन्हें वाघा बॉर्डर पर लाया गया, जहां पर सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद उन्हें भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया है। वाघा बॉर्डर के मनाज़िर है जो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने गिरफ्तार भारतीय पायलट अभिनंदन को भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया है। रताशी जेडेकड़ियाँ भी उनके साथ भारत रवाना हो चुके हैं, उन्हें सख्त सिक्योरिटी में भारत के हवाले कर दिया गया है। सफारती ज़राए के मुताबिक यूरोपीय कौंसिल बराए खारजा ताल्लुकात ने भारतीय पायलट के रिहा करने के इस इक़दाम को अमन का इक़दाम करार दिया है और कहा है कि पाकिस्तान अमन का ही ख्वाह है, हमेशा अमन की बात करता है और अमन को ही आगे लेकर चलना चाहता है। इमरान खान की जानिब से ये कहा गया कि दिफा करना हमारा हक है, किसी किस्म की जारियत हुई तो हम जवाब ज़रूर देंगे, लेकिन हमारे तमाम तर इक़दाम जो कि हम भारत के साथ करते हैं अमन के लिए करते हैं, अमन चाहते हैं। और ये इक़दाम जो कि भारतीय पायलट को भारतीय हुकाम के हवाले करने का है, ये भी अमन का ही एक पैगाम है जो कि पाकिस्तान की जानिब से भारत को दिया गया। और अब ये उम्मीद की जा रही है कि भारत की जानिब से भी मुस्बत रवैया इख्तियार किया जाएगा, मुस्बत पैगाम आएगा भारत की जानिब से, अमन का पैगाम आएगा। मुज़ाकरात की पेशकश की गई वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मोदी को, क्योंकि पुलवामा हमले पर भी ये कहा गया था वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कि शवाहिद हमें पेश किए जाएं, हम तहकीकात में आपका साथ देंगे। अभी भी इमरान खान ने यही कहा कि हम जंग नहीं चाहते, अमन चाहते हैं, हम अमन के साथ ही इस खित्ते में खुशहाली चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मोदी को पैगाम दिया गया अमन का और यही कहा गया कि अमन के साथ
टेबल टॉक करते हैं, मुज़ाकरात के ज़रिए ही तमाम मसाइल का हल करते हैं और इसी के ज़रिए ही खित्ते में खुशहाली मुमकिन है। जंग से किसी कौम का फ़ायदा नहीं होता, ना ही किसी की हार होती है, ना ही जीत होती है, हमेशा इंसानियत हार जाती है, ऐसा कहा गया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से। और उन्होंने ये फैसला किया पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में, जहाँ पर तमाम मौजूद लोगों ने उनके मुतफ़िका तौर पर उनकी इस राय को कबूल किया और उसी के पेश नज़र भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा कर दिया गया और भारतीय हुकाम के हवाले आज वाघा बॉर्डर पर कर दिया गया। ये मनाजिर वाघा बॉर्डर पर के हैं, जहां पर भारतीय पायलट अभिनंदन को भारतीय हुकाम के हवाले किया जा रहा है। कुछ ही देर पहले उन्हें इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में वाघा बॉर्डर पर लाया गया, जहां पर आज भारत की जानिब से परचम कुशाई की तकरीब भी मनसूख की गई थी। पाकिस्तान की जानिब परचम कुशाई की तकरीब मामूल के मुताबिक हुई, वहां पर लोग मौजूद थे, वहां पर अल्लाहु अकबर के फलक शगाफ नारे भी लगाए गए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए और पाकिस्तान की जानिब से अमन का पैगाम दिया गया भारत को। भारतीय पायलट अभिनंदन को सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद भारतीय हुकाम के हवाले किया जा रहा है, क्योंकि इमरान खान की जानिब से ये फैसला किया गया था कि हम अमन चाहते हैं, किसी किस्म की जारियत हम नहीं करना चाहते। हमारे अंदर दिफा की सलाहियत मौजूद है, हम अपने मुल्क का दिफा कर सकते हैं, किसी भी कौम का दिफा करने का हक होता है और हम दिफा करेंगे, लेकिन हम जंग नहीं चाहते हैं। अगर भारत की जानिब से किसी किस्म की भी कोई जारियत की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ऐसा कहा गया। हमेशा अमन का पैगाम दिया गया और उसी अमन के पैगाम के पेश नज़र भारतीय पायलट अभिनंदन को भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया है, क्योंकि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह फैसला किया था और ऐलान किया गया था कि भारतीय पायलट को रिहा कर दिया जाएगा, जिन्हें आज इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में वाघा बॉर्डर लाया गया और अब भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया है। मोदी की जानिब से हमेशा जारियत की बात की गई, हमेशा इंतहा पसंदी की बात की गई, हमेशा जंग की बात की गई, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से हमेशा अमन की बात की गई और यही कहा गया कि जो भी मसाइल हैं उन्हें टेबल टॉक के जरिए हल किया जा सकता है। आए, बैठते हैं, साथ बैठ के मुज़ाकरात करते हैं, जो भी मसाइल हैं उन्हें इस तरह से हम हल करते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा आलमी फोरम पर भी अमन की बात की और हमेशा मुज़ाकरात की ही बात की है। आलमी बरादरी भी पाकिस्तान के इस अमन के इक़दाम को सराहती है और वज़ीर-ए-आज़म के इमरान खान के इस इक़दाम को सराहा है आलमी बरादरी ने कि पाकिस्तान में अमन का पैगाम दिया जा रहा है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से मोदी सरकार को। अब ये देखना है कि मोदी पाकिस्तान की जानिब मस्बत रवैया अख्तियार करता है, पाकिस्तान को इसी तरह मुस्बत तरीके से जवाब देता है या क्या रवैया अख्तियार करता है। इससे पहले तो हमेशा इंतहा पसंदी की बात की गई, जारियत की बात की गई, कभी भी अमन की बात नहीं की गई इंडिया की जानिब से, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से हमेशा अमन की बात की गई और अभी इसी अमन के पेश नज़र भारतीय कैदी भारतीय पायलट अभिनंदन को भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया है। आपको बताएं कि वाघा बॉर्डर पर कुछ देर पहले अभिनंदन को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में लाया गया, जहां पर उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस करवाई गई और सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद उन्हें भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया है। रताशी जेडी कड़ियां भी विंग कमांडर के साथ भारत गए हैं, जो यहाँ पर मौजूद थे। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद इन्हें भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया है कि भारत की जानिब यह अमन का पैगाम है, पाकिस्तान की जानिब से अमन की तरफ एक और कदम बढ़ाया गया है, जिससे तमाम लोगों ने बेहद सराहा है। पाकिस्तानी अवाम की जानिब से भी, आलमी बरादरी की जानिब से भी और इंडियन अवाम की भी जानिब से इस कदम को सराहा गया है। हर तरफ से अमन की पैगाम की आवाज़ आई है, हर तरफ से यही कहा गया कि पाकिस्तान अमन की बात करता है, क्योंकि जंग में किसी की जीत नहीं होती, हमेशा इंसानियत ही हार जाती है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये चाहते हैं कि खित्ते में अमन मौजूद रहे, हमेशा अमन की ही बात की है और अमन के ही पेश नज़र एक कदम बढ़ाते हुए भारत की जानिब अभिनंदन को भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया है। गिरफ्तार पायलट जिन्हें गिरफ्तार किया गया था पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी करने पर, उन्हें अभी भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया है। भारतीय अताशी भी उनके हमरा गए हैं भारत, जहां पर भारतीय हुकाम के हवाले अभिनंदन को कर दिया गया है। गिरफ्तार भारतीय पायलट की वापसी हो चुकी है, उन्हें भारत के हवाले कर दिया गया है। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में उन्हें लाया गया है। भारतीय पायलट अभिनंदन की हवाले की भारत के हवाले उन्हें कर दिया गया है। न्यू के स्क्रीन पर आप बराह रास्त मनाजिर इस वक्त देख रहे हैं, वाघा बॉर्डर के मनाजिर हैं। दोनों ही जानिब से ये कहा गया था और फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से ये ऐलान सामने आया, जिसका
हमने देखा कि इंडिया में भी कुछ लोग ऐसे मौजूद थे जिन्होंने इस मैसेज को वेलकम कहा और उनका ये कहना था कि एक बहुत बड़ा कदम उठाया इमरान खान ने और अब भारत को भी इस कदम से सीखना चाहिए कि पाकिस्तान भी जंग नहीं चाहता और दोनों ममालिक को बातचीत से ये मसाइल हल करने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा से वाज़े रहा है कि अगर जारियत होती है तो पाकिस्तान भी यकीनी तौर पर इसका जवाब देगा। और इसी सिलसिले में आर्मी चीफ ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और चीन समेत जो दीगर ममालिक हैं उनके फौजी हुकाम और सफ़ीरों से राब्ते भी किए हैं। मनाज़िर देख रहे हैं आप इस वक्त न्यूज़ की स्क्रीन पर। यह जंगी जुनून की हार है और अमन की फतह है और पाकिस्तान की जानिब से इसका आगाज़ किया गया था। पाकिस्तान की जानिब से यह इनिशिएटिव लिया गया इन तमाम तर मुश्किल हालात में, जब वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से यह ऐलान किया गया कि हम इस पायलट को वापस भेजने के लिए भी राजी हैं अगर हिंदुस्तान अमन की बात करता है। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस सामने नहीं आया, हिंदुस्तानी मीडिया की जानिब से कोई पॉजिटिव रिस्पांस सामने नहीं आया, बल्कि इसको भी पाकिस्तान की कमजोरी समझा गया। लेकिन आलमी सतह पर हम ये मैसेज देने में कामयाब रहे, वज़ीर आज़म इमरान खान ये मैसेज देने में कामयाब रहे कि हम अमन चाहते हैं और हम किसी भी सूरत हालात को ख़राब नहीं करना चाहते, लेकिन अगर हमें मजबूर किया जाएगा तो फिर हमारी जानिब से भी जवाब सामने आएगा। मनाज़िर देख रहे हैं आपने न्यूज़ की स्क्रीन पर। पाकिस्तान ने गिरफ्तार पायलट अभिनंदन को भारतीय हुक्काम के हवाले कर दिया है। इस वक्त वो बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं और हिंदुस्तानी अमले के इस वक्त वो वहाँ पर मौजूद हैं। भारतीय हुक्काम के हवाले उन्हें कर दिया गया है। बराह रास्त ये मनाजिर हैं वाघा बॉर्डर के। तैयारियाँ तमाम पहले ही मुकम्मल कर ली गई थी और एयर अताशी भी विंग कमांडर के साथ गए हैं, जबकि आज भारत ने अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की जो तकरीब थी उसे भी मनसूख कर दिया था। पाकिस्तानी साइड की अगर बात की जाए बॉर्डर की तो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, लेकिन ये तकरीब थोड़ी सी लेट होती गई कि जब इसको वापस किया जाना था। भारत ने अगर हमला हम पर दोबारा किया तो उसको मजीद उसी की ज़बान में जवाब भी दिया जाएगा और बदला भी लिया जाएगा कि दुनिया याद करेगी। आज वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक ने यह दबंग ऐलान भी किया और साथ ही साथ ये वाज़े भी किया कि जंग मसले का हल नहीं है, हम भारत से मुज़ाकरात चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कोशिश भी की गई भारतीय वज़ीर आज़म से बात करने की, लेकिन अभी भी कोई एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो भारत की जानिब से सामने नहीं आया। भारतीय पायलट अभिनंदन को भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया है। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ये फैसला किया गया था और ऐलान किया गया था कि भारतीय पायलट को अमन का पैगाम देते हुए आज रिहा कर दिया जाएगा और उन्हें रिहा कर दिया गया है और भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया है। रताशी जेडी कड़ियाँ भी उनके साथ भारत जा चुके हैं। ये मनाजिर वाघा बॉर्डर के हैं जहाँ पर उन्हें भारतीय हुकाम के हवाले किया गया है और ये फैसला किया गया था कि उन्हें भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से। और इस फैसले के पेश नज़र उन्हें आज भारतीय हुकाम के हवाले किया गया क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा अमन की ही बात की है, कभी भी जारियत या इंतहा पसंदी की बात नहीं की। आपको ये भी बताएं कि ये रिहाई से पहले अभिनंदन की जानिब से एक वीडियो बयान जारी हुआ था जिसमें उन्होंने अफवाज पाकिस्तान की तारीफ की थी और कहा था कि अफवाज पाकिस्तान इंतहाई प्रोफेशनल इदारा है, इनमें इंतहाई प्रोफेशनल लोग काम करते हैं। उन्होंने बताया कि मुझे बेहतरीन यहाँ पर तरीके से रखा गया, मेरे साथ किसी किस्म का भी कोई बुरा सलूक नहीं किया गया। उन्होंने तारीफ की अफवाज पाकिस्तान की और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय मीडिया पाकिस्तान को इंतहाई नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रेट करता है। उन्होंने कहा कि बहुत सी चीज़ें मिर्च मसाला लगाकर की जाती हैं जो कि ऐसा नहीं होता। मैंने यहाँ पर खुद देखा है, मेरे साथ जैसा रवैया इख्तियार किया गया बहुत मुस्बत रवैया था, बहुत ख्याल रखा गया मेरे साथ। उन्होंने कहा कि मैं ये अमन का पैगाम लेके जा रहा हूँ और मैं अपना बयान कभी भी इंडिया जाकर नहीं बदलूंगा और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारी अफवाज और हमारे इदारे भी इसी तरह हमारे साथ सलूक करेंगे जिस तरह पाकिस्तान में मेरे साथ किया गया है। यह है पाकिस्तान की सिफारती जीत और यह है भारत की हार। भारत में गो बैक मोदी का हैशटैग भी गर्दिश करने लगा है, जबकि पाकिस्तानी वजीर आजम को नोबल इनाम का हकदार करार दिया गया है। नोबल पीस प्राइज फॉर इमरान खान का हैशटैग ट्विटर पर इस वक्त टॉप ट्रेंड बन चुका है। इमरान खान को इनाम देने के लिए मुहिम का आगाज भी कर दिया गया है और अभी आप जो मनाजिर देख रहे हैं इस वक्त न्यूज़ स्क्रीन पर, यह बराह रास्त मनाजिर है भारतीय पायलट को इस वक्त वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया है। अपने नाजरीन को बताते चले, मनाजिर आप देख रहे हैं न्यूज़ की स्क्रीन पर और साथ ही साथ हमने देखा जिस तरह से भारतीय मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जाता रहा पाकिस्तान के खिलाफ, और मीडिया अगर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग करता है तो उससे बहुत से मसाइल हल भी हो जाते हैं, लेकिन जिस तरह की रिपोर्टिंग हमने इंडिया में होती देखी है उससे मसाइल बहुत ज़्यादा बड़े हैं।
ये हाल रहा है भारतीय ज़राए इब्लाग का, जहां 14 फरवरी को जब पुलवामा का वाकया पेश आया तो उसके बाद जंगी जुनून में मुब्तला ये मीडिया और मज़ीक़ा खेज़ रिपोर्टिंग से पूरी दुनिया में इनका मजाक तो बना, लेकिन साथ ही साथ हालात कशीदा भी होते दिखाई दिए। पुलवामा वाक़े के बाद पाकिस्तान पर बहुत से इल्ज़ाम भी लगाए गए और साथ ही साथ रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ इस तरह के दावे भी किए जाते रहे इंडियन मीडिया की जानिब से, जो कि खुद ही झूठ साबित हो जाते रहे और उन्हें खुद ही अपने मुंह की खानी पड़ती, जिसकी बहुत सी मिसालें हमें मिली। और हम गुज़श्ता दिनों में अपने नाज़रीन को वो क्लिप्स भी दिखाते रहे जो भारतीय एंकर्स कहते थे और फिर उनमें बहुत ज़्यादा उनकी गलतियाँ भी दिखाई दी। भारतीय मीडिया के झूठ का जो सिलसिला है वो भी ख़त्म नहीं होता, कहीं दिखाई दिया। और यहां कुछ ऐसे वाकयात भी बयान किए गए जिसने भारतीय ज़राए इब्लाग के दावों की कलई खोल दी। फिर भी पाकिस्तान की जानिब से एक मुस्बत जवाब देखने में आया जब इमरान खान ने कहा कि वो इस पायलट को, अभिनंदन को वापस भेजने के लिए भी रजामंद हैं और वो ये चाहते हैं कि अमन कायम हो, लेकिन भारतीय हुकूमत ने इसका कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। सोशल मीडिया पर सार्फिन की मुख्तलिफ आरा रही इस हवाले से। किसी ने कहा कि बहुत जल्दी ये फैसला किया गया, किसी ने कहा कि बहुत अच्छा फैसला किया, लेकिन आलमी सतह पर भी जो ये इस फैसले को इमरान खान ने किया उसको बहुत ज़्यादा सराहा गया। भारत में जो तज्जियाकार मौजूद हैं, एक्टर्स मौजूद हैं और डिफरेंट कम्युनिटीज़ से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने इस फैसले को बहुत ही अच्छा करार दिया और अपने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी यही मुतालबा किया कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, हमें इस मसले को बातचीत से हल करना है। अगर टेररिज्म का खदशा है भारत को पाकिस्तान से, तो भारत पाकिस्तान के साथ बात करे, पाकिस्तान को शवाहिद मुहैया करे, पाकिस्तान को कुछ इस तरह के सबूत दे कि पाकिस्तान भी कार्रवाई कर सके। किसी भी सूरत ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि भारत पाकिस्तान की सरहदी खिलाफ वर्जी करे, भारत पाकिस्तान पर हमला करने का सोचे, क्योंकि अगर भारत ऐसा करेगा तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। और पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया गया, बहुत मौसर जवाब दिया गया, जो कि पूरी दुनिया ने देखा। उनका एक पायलट पाकिस्तान की हिरासत में रहा और एक बहुत ही पॉजिटिव साइन दिया गया फिर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से, जब उन्होंने ये ऐलान किया कि वो इस मुस्बत अमल को शुरू करना चाहते हैं, वो अमन की राह को मज़ीद हमवार करना चाहते हैं। करतारपुर बॉर्डर खोलने की भी यही वजह थी कि भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं उन्हें मज़ीद बेहतर किया जाए, लेकिन कोई भी पॉजिटिव साइन भारत की तरफ से देखने में नहीं आया। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इमरान खान के इस फैसले को सराहा गया। जो अभी आपने मनाजिर देखे कि भारतीय पायलट जो गिरफ्तार कर लिया गया था पाकिस्तानी हुदूद से, अभिनंदन को भारतीय हुक्काम के हवाले कर दिया गया है और जब उसको हिरासत में लिया गया तो वहाँ पर कुछ मुश्तिल अफराद भी मौजूद थे और उनसे बचाया। पाकिस्तानी अफवाज ने इस पायलट को उनसे बचाकर अपनी कस्टडी में लिया, उसको बहुत ख्याल रखा। इसके बाद उसकी वीडियो भी एक मंजर आम पर आए जिस पर वो बड़ी डिटेल में बता रहे हैं कि किस तरह से उनका ख्याल रखा गया और वो यही अपनी गवर्नमेंट यानी कि भारत हुकूमत से चाहते हैं कि भारत हुकूमत भी अपने फौजियों का इस तरह से ख्याल रखे जिस तरह से पाकिस्तानी जंगी कैदियों का ख्याल रख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान बारहा ये वाज़े कर चुका है कि अगर जारियत होती है तो पाकिस्तान भी उसका हर कीमत पर जवाब देगा। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन अपनी दिफाई सलाहियत हमें दिखाना फिर ये हमारी मजबूरी होगी। हमें अपने मुल्क को महफूज बनाने के लिए क्या करना है, हम ये भारत को करके दिखाएंगे और हमने करके भी दिखाया। आर्मी चीफ ने साथ साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और चीन समेत जो दीगर ममालिक हैं उनके फौजी हुकाम से भी बात की, उनके सफ़ीरों से भी राब्ते किए। ISPR का बताना था कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाज़े किया है कि वो दिफा में हर कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं, इसलिए भारत किसी भी किस्म गलती करने का ना सोचे। जी बिल्कुल। और यूरोपियन कौंसिल बराए खारजा ताल्लुकात ने भी भारतीय पायलट को रिहा करने के पाकिस्तान के इस इक़दाम को खैर मकदम किया है और यूरोपीय कौंसिल का कहना है कि भारतीय पायलट की रिहाई पाकिस्तान की जानिब से अच्छा शगुन है और दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी ख़त्म करने के लिए यही एक अच्छा मौका है। और ये भी कहा गया कि पाकिस्तान अगर अमन का पैगाम देता है तो मोदी की जानिब से भी मुस्बत रवैया अख्तियार करना चाहिए, मोदी की जानिब से भी अमन की ही अब बात होनी चाहिए कि पाकिस्तान की जानिब से एक कदम आगे बढ़ा गया है तो अब मोदी की जानिब से भी ये तवक्को की जा रही है कि वो भी मुस्बत रवैया अख्तियार करेंगे, जारियत नहीं, इंतहा पसंदी नहीं, अमन की ही बात करेंगे, क्योंकि हर जगह सिर्फ अमन की बात की जाती है। जितनी कौमें हैं अगर वो तरक्की करती हैं तो सिर्फ अमन की वजह से तरक्की करती हैं, जंग किसी कौम की तरक्की की वजह कभी नहीं बना है। याद रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन में ये ऐलान किया था कि भारतीय पायलट को रिहा किया जा रहा है। जज्बा खैर सगाली के तहत ये रिहाई की गई है जिन्हें आज भारतीय हुकाम के हवाले किया गया है। पायलट की रिहाई का ऐलान करते हुए वज़ीर आज़म ने भारत को ये भी पैगाम दिया था कि पाकिस्तान की जानिब बढ़ने वाला हर हाथ काट दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है और अगर किसी भी मुल्क की सालमियत पर
हमला किया जाता है तो वो अपनी सालमियत को मजबूत बनाने के लिए अपना दिफा करने का हक रखता है, जिसका एक मुजाहरा किया गया था 27 फरवरी को जब भारतीय पायलट ने पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी की थी। उस वक्त पाकिस्तान ने भारत के 2 तैयारों को निशाना बनाया था, जिनमें एक का मलबा पाकिस्तानी हदूद में और एक का कश्मीर में जाके गिरा था, और एक भारतीय पायलट को गिरफ्तार किया गया था, अभिनंदन को, जिन्हें आज भारतीय हुकाम के हवाले भी कर दिया गया है। ये भारतीय हुकाम के हवाले जो किए गए पायलट हैं, उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि पाकिस्तान में मेरे साथ बहुत मुस्बत रवैया इख्तियार किया गया है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंडिया भी इसी तरह मुस्बत रवैया इख्तियार करेगा, वो भी अमन की ही बात करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में हर जानिब सिर्फ अमन की ही सदाएं लगाई जा रही हैं। किसी जानिब से भी जंग की या जारियत की या इंतहा पसंदी की कोई आवाज उठती नहीं सुनाई दे रही। आलमी बरादरी भी पाकिस्तान के अमन के पैगाम को सराहती है और ये कहा गया है कि पाकिस्तान की जानिब से ये इक़दाम उठाए गए हैं। अमन की जानिब भारतीय कैदी को ये रिहा किया गया है, इसको भी खुश आइंद करार दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस फैसले को अहम फैसला कहा गया है। अमन की जानिब ये फैसला जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से किया गया था, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये वाज़ेह पैगाम दिया गया था कि ये किसी किस्म की भूल में ना रहे इंडिया। हमने अमन का पैगाम दिया है, किसी भी दबाव में नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद जितने भी लोग हैं वो अमन की बात करते हैं, जबकि भारतीय मीडिया या भारत की जानिब से ये कहा जा रहा था बारहा कि किसी दबाव में आकर पाकिस्तान ये कदम उठा रहा है कि भारतीय कैदी को रिहा कर रहा है। उस पर भी मस्बत तरीके से कोई जवाब नहीं आया, मनफी प्रोपेगेंडा ही किया गया। भारतीय मीडिया की बात की जाए तो वहां पर भी हर टाइम जारियत, हर टाइम इंतहा पसंदी की बात की गई, किसी किस्म का कोई भी मस्बत रवैया सामने नहीं आया। रिहाई पर भी यही कहा गया कि पाकिस्तान को आर्मी बरादरी की तरफ से दबाव था या कोई भी सिक्योरिटी प्रेशर थे जिसके बायस पाकिस्तान ने अभिनंदन को रिहा कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। इमरान खान की जानिब से ये वाज़ेह किया गया था, वज़ीर दिफा की जानिब से ये वाज़ेह किया गया, वज़ीर खारजा की जानिब से ये वाज़ेह किया गया कि पाकिस्तान अपने दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। आर्मी चीफ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात वाज़ेह की थी भारत पर कि पाकिस्तान अपने दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है और पाकिस्तान अपनी सालमियत को महफूज बनाना जानता है कि पाकिस्तान ने अपने मुल्क की हिफाजत किस तरह से करनी है, जिसका एक मुजाहरा 27 फरवरी को इंडिया को दिखा दिया गया था। वो एक जवाब था भारत की तरफ कि पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है और पाकिस्तान अपना दिफा कर सकता है। और ये साथ ही साथ ये कहा गया था कि किसी किस्म का कोई बदला नहीं है, पाकिस्तान की जानिब से कभी बदले की बात नहीं की गई, हमेशा अमन की बात की गई है। लेकिन अगर आपकी जानिब से जारियत की जाएगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ये कहा गया था आर्मी चीफ की जानिब से। बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में ये कहा गया था कि पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है और मुकम्मल दिफा की सलाहियत भी रखता है। पाकिस्तान किसी के भी दबाव में आने वाला नहीं, क्योंकि अमन की बात करते हुए हमेशा, सालमियत की बात करते हुए हमेशा जमहूरियत की बात की है, कभी भी आइसोलेशन की बात नहीं की गई पाकिस्तान की जानिब से। has had to Egypt from an aeroplane which would have put his entire body under great stress. IF is happy to have Abhinandan back. Thank you. What was the delay about? आप बोलो You want me to speak in English or The Pakistan authorities brought Wing Commander Abhinandan to the post of the Atari. It is just now that he has crossed over the zero line. He was here when? बिलाशुबा ये जंगी जुनून की हार है, ये अमन की फतह है। पाकिस्तान ने गिरफ्तार पायलट को भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया है। अभिनंदन के वालिदैन और भारतीय शहरियों की बड़ी तादाद वाघा बॉर्डर के दूसरी तरफ भी मौजूद थी। अभिनंदन का रवानगी से कबल नया बयान भी सामने आया था, जिसमें पाकिस्तान में उसका यह कहना था कि वो टारगेट करने आया था, जिसमें वो नाकाम रहा। पाकिस्तान एयरफोर्स ने मेरा तैयारा मार गिरा, जहाज तबाह होता देखकर छलांग लगाई थी। पाक फौज की शानदार अल्फाज में तारीफ भी की और ये भी कहा कि मुश्तिल अफराद से उसे बचाया गया, उसका इलाज कराया और बेहतरीन मेज़बानी भी की। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि आर्मी चीफ ने भी दुनिया पर वाज़ेह कर दिया था कि जारियत हुई तो पाकिस्तान यकीनी तौर पर जवाब देगा। पाकिस्तान भारत के दरमियान हालिया कशीदगी से भी आगाह किया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे सीनियर तजियाकार और ये मकबूल जानने में भी ज्वाइन किया। और यह सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान की जानिब से तो ये पैगाम दिया गया, क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं अब हम भारत से? देखिए, मैं एक्सपेक्टेशंस, एक तो ये है कि भारत में सेन वॉइसेस बहुत कम हैं
जो सेन वॉइसेज है वो शुरू से पहले से ही बोल रही थी कि ऐसा ना करो। राम पन्नानी है, दूसरे तीसरे लोग जितने भी हैं, अरुंधति राय है, बरखा दत्त है, ये सब पुराने बोलते चले आ रहे हैं। उन्होंने ही पाकिस्तान के इस जेस्चर की तारीफ की है। लेकिन मसला सरा यह है कि हम बहुत अरसे से कह रहे हैं कि वॉर जो है ये हमारी जरूरत नहीं है, वॉर जो है ये इंडियन इलेक्शंस की जरूरत है, 2019 की जरूरत है। वो पूरे का पूरा एक एजेंडा है जो कि गुज़श्ता तकरीबन 6 साल से चला आ रहा है। एजेंडे की सूरत हाल ये है कि उनको लोकसभा के अंदर 2/3 मेजोरिटी चाहिए, राज्यसभा के अंदर उनको मिल चुकी हुई है। 50% स्टेट्स में से 29 में से 22 स्टेट्स उनके पास हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना चाहते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपीरियंस जो है ये रोहिंग्या के हिसाब से हो चुका है कि ओनली हिंदू विल बी द नेशनल ऑफ इंडियन स्टेट, ये है उनका। उसके लिए पाकिस्तान दुश्मनी चाहिए, तभी तो कोई आप देखें एक फिक्रा भी नहीं बोला गया इसका इमरान खान के उसके ऊपर किसी तौर पर भी। और ये है असल मसला, टेस्ट है इस वक्त आलमी बरादरी का कि वो इंडिया को कैसे ट्रीट करती है। अगर तो इंडिया को उन्होंने ट्रीट कर लिया इस तरह और उस पर प्रेशर डाल दिया फिर तो कोई मसला हल हो जाएगा। वरना वो जो जैसे आर्मी चीफ ने कहा है आज, जो तमाम जितने भी उन्होंने ऑस्ट्रेलियन को और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर उनको अपने काउंटर पार्ट को कि हमें खतरा है और दिन ब दिन एस्केलेशन जो है बॉर्डर पे बढ़ती जा रही हैं, या तो कम हो जाती इस जेस्चर के बाद, कम नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि पीस की तरफ इंडिया अभी नहीं आ रहा। जी, और ये सब क्या समझते हैं? कुछ हलकों में हमने ये भी देखा कि इस फैसले के बाद कुछ मायूसी भी देखने में आई कि शायद बहुत जल्दबाजी में फैसला कर लिया, क्योंकि भारत की जानिब से कोई दरख्वास्त भी नहीं की गई कि उनके कैदी को वापस किया जाए। जी, मेरा ख्याल है जल्दबाजी में फैसला हुआ है। एटलीस्ट कम से कम और कुछ नहीं, देखें जहां पर भी कैदी वापस किए जाते हैं तो नेगोशिएशन टेबल पे लाके किए जाते हैं। कम से कम कुछ लो और दो की बात होती है कि कौन से कैदी तुम दोगे, कौन से हम देंगे, या कुछ और किसी न किसी तौर पर आप डी एस्केलेशन करवा लेते या कुछ भी तो करवा लेते। असल में बहुत जल्दी ये फैसला किया गया है और आई डोंट नो कि ये फैसला अच्छा था कि नहीं था। इमरान खान साहब ने अब कर लिया है फैसला, या पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट नहीं कर लिया, उनको उनके साथ मिलकर कर लिया। इसके असरात जो है इनको पता चल जाएंगे। मैंने कल भी कहा था कि 72 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जिस वक्त है ना, अभी ये अभिनंदन वहां पहुंचेगा जी। अभी देखेंगे अभिनंदन वहां स्टेटमेंट क्या देता है, उनकी प्रेशर में आता है नहीं आता है, कैसा होता है। आपको याद होगा कि आपने इंडियन ने एक जासूस छोड़ा था और उन्होंने सारे लोग यहाँ आके कहते थे कि वो जासूस नहीं था, एक आम आदमी था, और वहां जाके उसकी जिस तरह उसकी स्वागत हुआ था, उस तरह जिस तरह उसके इंटरव्यू नशर हुए और उसने कहा मैं तो वाकई जासूस था। तो ये अब तो ये अभी पहुंचा है, अभी 2-3 घंटे बहुत अहम है। इसकी अभिनंदन की स्टेटमेंट से पता चल जाएगा कि इंडियन मीडिया किस किस्म के प्रेशर में उसको लाता है और कैसे वो अपने इंडिया के अंदर जाके पाकिस्तान का इमेज बिल्ड करता है और क्या वो वार मॉन्गरिंग करता है नहीं करता है। ये सारा कुछ जो है 2-3 घंटे में पता चल जाएगा। और ये सब इंडियन मीडिया की आपने बात की, इंडियन मीडिया का हमने पहले ही बहुत ज्यादा नेगेटिव रोल देखा। उसको बहुत से जो बैनुल-अक़वामी चैनल्स हैं उन्होंने भी नोटिस किया, उन्होंने भी इस हवाले से खबरें कुछ बनाई कि इंडियन मीडिया बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी फैला रहा है और एक जंग का माहौल बना रहा है। तो हम उनसे तो इंडियन मीडिया से खास तौर पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कुछ पाकिस्तान के बारे में भी कभी अच्छा कहेंगे। देखिए, पहली बात है कि इट्स नॉट इंडियन मीडिया, इंडियन पॉलिटिक्स आप देखें ना जी। आज गुज़श्ता 18 साल से इंडिया के अंदर एंटी मुस्लिम वोट के ऊपर इलेक्शन लोग जीतते हैं। बीजेपी जो है, देखिए दुनिया पूरी में होता यह है कि आप कहते हैं कि जी फंडामेंटलिस्ट जो हैं, जो दहशतगर्द तंजीमें जो हैं या मिलिटेंट फोर्सेस जो हैं, उनको नहीं आना चाहिए सियासत के अंदर। और आप देखें राष्ट्रीय सेवक संघ एक मिलिटेंट तंजीम है, उसका पॉलिटिकल फेस है बीजेपी, यानी हिंदुओं का मौलवी जीतता है वहां पर और 12 साल तक हुकूमत करता है एक दफा और फिर उसके बाद ये करता है। यानी इंडिया जो है उसमें अमेरिका जो है वो पाबंदी लगाता है अपना नरेंद्र मोदी के ऊपर कि वो नहीं आ सकता बिकॉज ही इज अ बुचर, ही हेट स्पीच करता है और वो बंदा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होकर आ जाता है। ये है इंडियन, इट्स नॉट पॉलिटिक्स, इट्स नॉट मीडिया। इंडिया की पॉलिटिक्स इस तरह की हो चुकी है कि मीडिया उसका होस्टेज बन चुका हुआ। और ये सब मैं ये भी जानना चाहूंगी कि अभी रिहाई से पहले अभिनंदन की जानिब से एक वीडियो पैगाम जारी किया गया जिसके अंदर उसने अफवाज पाकिस्तान की तारीफ की, इंडियन मीडिया के नेगेटिव रवैये की बात की, तो उसकी कितनी अहमियत है? लेकिन ये हमारी कंजम्पशन के लिए तो ठीक है, एक बात ठीक है, लेकिन वो जो है बड़े आराम से अगर वो बयान बदल लेता है तो वो तो कहेंगे कि ये तो पाकिस्तानी कस्टडी में बयान, अब तो एक आजाद शहरी है, अब बयान सुनते हैं उसका क्या है। मैंने आपको बताया ना, पहले जो जासूस यहाँ से गया था उसने अपना मुकम्मल बयान बदल दिया था। वो वहां जाके उसकी जिस तरह उसकी सेवा हुई है, जिस तरह उसको फूल पहनाए गए हैं, जिस तरह वापस आया है, अब मुझे याद नहीं आ रहा, जीत सिंह के पता नहीं क्या नाम था उसका, वो सुरभजीत सिंह पे था। तो अब देखिए ना वहां पहुंच के क्या होता है।
वहां उसके बाद यह है कि अब ये चला गया है। अभी तो एक इंटरनेशनल सूरत हाल है। अभी पाकिस्तान ने पीस इनिशिएटिव लिया हुआ है, ये लिया हुआ है, वो लिया हुआ है। मुझे सिर्फ एक बात, कोई इंटरनेशनल फोर्सेस आप देखें, जब तक ये नहीं पकड़ा गया था उस वक्त तक किसी एक इंटरनेशनल फोर्स ने आके इंडिया को कहा, किसी अमेरिकन ने, दूसरों ने। और दूसरा ये होता है कि जब तक इस तरह की वॉर सिचुएशन होती है, बड़ी बड़ी ताकतें जो अपने एम्बेसडरी भेजती हैं वहां पर। कोई एक एम्बेसडरी यहाँ पर आया कि आए भाई आपके यहाँ बहुत ज्यादा इस किस्म की सूरत हाल हो गई है, हम आते हैं, हम बीच में पड़ते हैं, नहीं आते। असल में इस वक्त इस सीपैक की वजह से इंटरनेशनल फोर्सेस, दूसरे यूरोपियन अमेरिकन भी चाहते हैं कि एक लिमिटेड किस्म की वॉर हो जाए ताकि सीपैक जो है उसको खराब किया जा सके और एक सिचुएशन ऐसी बन जाए कि जिसके अंदर डेवलपमेंटल प्रोसेस रुक जाए सारे इलाके का। ये है असल इसीलिए कोई भी डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव इंटरनेशनल लेवल पर नहीं लिया जा रहा। और इस सब सी पैक की आपने बात की, तो सी पैक कनेक्टेड है चाइना के थ्रू और अब सऊदी अरब भी उसमें शामिल हो चुका है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि जब ये वाकया पेश आया, 14 फरवरी को वाकया पेश आया पुलवामा अटैक, और तब से लेके अब तक तकरीबन 14 से 15 दिन गुजर चुके हैं, चाइना का आपने ओवरऑल क्या रोल देखा इस मामले में? देखो, चाइना तो इसमें इसलिए नहीं आना चाह रहा कि चाइना फिर डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। चाइना की बाउंड्री है इंडिया के साथ, ठीक है जी। तो पहले 62 के अंदर इस मामले के अंदर बहुत ज्यादा आगे रहा है। ऐसा मसला है सऊदी अरब का। सऊदी अरब का ये हुआ है कि $44 बिलियन की जो उनकी मिल थी, वो जो अपना वो थी, वो क्या नाम है, रिफाइनरी थी और उसका पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री थी, उसकी तो डिस्प्यूट पड़ गया ना। वो महाराष्ट्र की स्टेट है, उन्होंने जमीन देने से इनकार कर दिया। वो बाल ठाकरे का बेटा वगैरह कहता है कि ये तो मुसलमानों की वो चीज हम नहीं लेते। तो अभी आप क्या समझते हैं कि जो मैसेज अब पाकिस्तान ने कन्वे कर दिया है और उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से भी ये साफ साफ कहा गया है कि अगर अभी भी भारत बाज नहीं आएगा, भारत जारियत पर ही उतरा रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर अभी भी भारतीय इश्तियालंगेजी का सिलसिला तो जारी है, तो लग तो ऐसा ही रहा है कि भारत को तो अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, भारत अभी भी इसको एक पॉजिटिव साइन के तौर पर नहीं ले रहा। देखिए, कभी आपने 17 साल से वॉर एंड टेरर लड़ रहे हैं, 17 साल से रोज आपके धमाके होते हैं, 17 साल से आप इंडियन, क्या आपने कभी कहा कि हम इंडिया में जाके हमला करें? कितना बड़ा इनिशिएटिव आप 17 साल से कर रहे हैं। कभी एक दफा कहा कि ये बंदा जो है वहां से आया, हम आपके पास कलभूषण था, आपने कहा हम कलभूषण के घर में जाके आप बम मारेंगे? नहीं कहा ना। उसके बावजूद भी सूरत हाल आपके साथ ये होती है। इसका मतलब ये है कि इंडियन एटीट्यूड को देख के, देखिए कहा जाता है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर कि आदमी उस खारजा सतह पर भी पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि किस तरह से मामलात को बेहतर बनाया जाए। और ये सब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा दिफाई तजियाकार शाहिद लतीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तो जो कर सकता था पाकिस्तान ने कर दिया, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, भारत की जानिब से दरख्वास्त भी नहीं की गई थी, लेकिन फिर भी उनका जो कैदी था अभिनंदन, उसको हवाले कर दिया गया है। अभी क्या एक्सपेक्टेशंस अब हम रख सकते हैं भारत से इसके बाद? देखिए, जहाँ तक एक्सपेक्टेशंस का ताल्लुक है, हमें ज्यादा तवक्कुआत इसलिए नहीं रखनी चाहिए कि भारत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बिल्कुल इसके बरक्स है। हमने तो खैर सगाली का दौरा जज्बा जो है वो बिल्कुल दिखा दिया। आपको याद होगा कि इससे पहले भी हम इस तरह का मामला जो है वो कर चुके। जब हमारे यहाँ ये एक जंग बनी थी, जनरल मुशर्रफ के वक्त की बात है, तो उस वक्त भी इनका एक पायलट हमने खैर सगाली के दौर पे उनको रिटर्न किया था। तो क्या भारत के रवैये में कोई फर्क आया? लिहाजा इनसे ये तवक्को रखना कि चूंकि हम खैर सगाली का जज्बा दिखा रहे हैं तो भारत भी उसके बदले में कोई ना कोई उस तरह का जज्बा दिखाएगा जो आज़ाद कश्मीर में हो रहा है। और ये जो हम जज्बा दिखा रहे हैं, क्या कश्मीर में कोई नरमी दिखाने की कोशिश की जा रही है? जी हरगिज़ ऐसा नहीं है। इसलिए वो पुलवामा से जो किस्सा शुरू हुआ, झूठ की बुनियादों पर शुरू हुआ और उस पर भारत अड़ा रहा और वो आज भी अड़ा हुआ है। और ये 27 से पहले 26 को जो भारत ने ड्रामा करने की कोशिश की और कहा कि हम तो जी दहशत गर्दों को मारने उधर गए थे, और फिर कहा कि हम जी वहाँ 600 बंदे मार आए हैं और हम भारी मिकदार में वहाँ असला हमने वहाँ इस्तेमाल किया और यूं वो जो दहशत गर्दों की तरबियत गाहें थी हमने उसको तबाह कर दिया। तो जमीन पे कोई चीज नजर नहीं आई, कोई वो जो हिलाक किए लोग उनकी एक डेड बॉडी भी आप नहीं दिखा सके। तो ये भारत का जो रवैया है ये कोई ऐसा नहीं है कि आपकी खैर सगाली के जज्बे को रेसिप्रोकेट किया जाएगा। हाँ, अलबत्ता जिस दुनिया ने जिस तरह इसको देखा है वो काबिल इस्ताइश है। दुनिया इस चीज को एक्नॉलेज करती है कि पाकिस्तान इतनी बड़ी पोजीशन पर होते हुए जो कामयाबी अल्लाह ने हमें दी उसमें तो कोई दो राय नहीं कि उसमें 100% कामयाबी उस दिन हमें मिली। हमने जमीनी टारगेट्स को भी अटैक किया, हमने उनके 2 जहाज भी गिराए।
ये इस तरह की कामयाबी तारीख में बहुत कम देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात, हमने जो कहा वो सच कर दिखाए। तो इससे आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी साख जो है उसको बड़ा मकाम मिलता है। तो मैं ये समझता हूं कि हमने कर लिया, ठीक है। इस वक्त लोग जो है उन्होंने तालियां भी बजा दी, लोग ने आपका जो जेस्चर है लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी कर लिया, मगर इसको अब कन्वर्ट करना लॉन्ग टर्म बेसिस पर एक पॉलिसी के तौर पर कि भारत जो है अपने रवैये में को तब्दील करे, तो हमें प्रैक्टिकली और रियलिस्टिक लाइफ में कुछ चीजें करना होंगी जिसके तहत, जैसे अब जो इस वक्त फिजा है अगर वो पाकिस्तान के हक में है, तो हमें इस वक्त से फायदा उठाते हुए हमें कश्मीर पर जो दुनिया है उसको अपने साथ लाना होगा, भारत पर दबाव डालना होगा, पाकिस्तान को अंदर से खुद को मजबूत करना होगा ताकि मुआशी जो हमारे हालात है उसको हम बेहतर कर सकें। और भारत की तरफ लोगों का झुकाव क्यों है? क्योंकि वो एक मुआशी ताकत है और उसमें कोई ऐसी खूबी नहीं है। आज भी जो लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं, ज्यादातर ममालिक वो भारत को दहशतगर्द नहीं, कम से कम जारहियत वो नहीं उसका वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बस ये कह रहे हैं कि दोनों ममालिक आपस में बैठें और मसाइल का हल करें। तो जो उसने जारहियत की है वो उसका तो नाम लेने से सारी दुनिया घबरा रही है। इसलिए लेकिन शायद साहब भारत तो पाकिस्तान के साथ बात ही नहीं करना चाहता। भारत में अगर कोई छोटा सा वाकया भी होता है, कभी भी कोई वाकया होता है, तो हमेशा जो मलबा है वो पाकिस्तान पर ही गिराया जाता है। और ये तो भारत की हमेशा से रीत रही है कि जब भी इलेक्शन सर पर आते हैं तो इस तरह के औचे हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं अपना वोट बैंक ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो किस तरह से भारत को समझाया जा सकता है? पाकिस्तान वो ऐसा मुल्क है जिसने 70,000 जानें कुर्बान की, $100 बिलियन का मईशत को नुकसान हुआ, फिर भी हम दुनिया को समझाने में क्यों हम अभी भी पीछे हैं? हम दुनिया को समझा नहीं पा रहे।